गुड आफ्टरनून बच्चों, कॉम्बो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं जो इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दो सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी की वेव हैं जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रही हैं, जो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही हैं, और इन दोनों के एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है, आयाम का जो रेशियो है वो 4:9 है। तो पूछ रहा है कि जब दोनों वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाती हैं, एक दूसरे से इंटरफेरेंस करती हैं, तो इंटरफेरेंस करने के बाद मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी, दोनों वेव के मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। यानी हमें दिया हुआ है एम्पलीट्यूड का रेशियो A1/A2 = 4/9 और हमसे पूछा गया है कि I मैक्स और I मीन का रेशियो कितना होगा। यानी कि मैक्सिमम अगर हो सकता है कि दो तरह का इंटरफेरेंस हम लोगों ने पढ़ा है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो I मैक्सिमम हो जाएगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो उस कंडीशन में जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो मिनिमम हो जाएगी। तो हमसे पूछा है कि अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो मैक्सिमम होगा और डिस्ट्रक्टिव होगा तो मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा ये फाइंड आउट करके हमको बताना है। तो हमें फार्मूला पता है कि वी नो दैट I मैक्स अपॉन I मीन जो होता है वो A मैक्स अपॉन A मीन का स्क्वायर होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहां पर A मैक्स और A मीन का रेशियो दिया नहीं है। हमें क्या दिया हुआ है, A1 और A2 का, दोनों वेव जो है, जो दोनों यहां से वेव चली हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, इन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, A मैक्सिमम और A मिनिमम की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। और A मैक्सिमम और A मिनिमम की वैल्यू अगर हम किसी तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं तो तुरंत हम क्या कर सकते हैं, I मैक्स और I मीन की वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो इसके लिए हमें पता है कि A मैक्स जो होता है वो A1 + A2 होता है और A मीन जो होता है वो A1 - A2 होता है। अब यहां पर हमने ये साइन दिखाया, मतलब अगर एम्पलीट्यूड A1 ज्यादा है तो हम A1 में से A2 को माइनस करेंगे, और अगर एम्पलीट्यूड A2 ज्यादा है तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे। इसी वजह से हमने ये साइन को यहां पर दिखाया है। तो यहां से हमारा हो जाएगा A मैक्स अपॉन A मीन की वैल्यू जो हो जाएगा वो A1 + A2 अपॉन A1 - A2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले A मैक्स और A मीन की वैल्यू के रेशियो को हम लोग पहले फाइंड करेंगे। तो यहां क्या देख रहे हैं कि A1/A2 की वैल्यू दिया हुआ है। हम इसी को चाहें तो हम यहां से एक और चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9A1 = 4A2 लिख सकते हैं, या फिर A1 = 4/9A2 भी लिख सकते हैं। हम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू ले जाकर के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू, A1 को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों का, A मैक्स अपॉन A मीन की वैल्यू जो हो जाएगा, यहां से हम A1 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/9 A2 + A2 को हम छोड़ देंगे उसी तरह से, हमें A2 से कोई मतलब नहीं, ऊपर नीचे जो होगा कॉमन होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का, अब देखिए, अब क्या देख रहे हैं कि A1 जो है A2 से बड़ा है, सॉरी A2 जो है A1 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, A2 - A1 कर देंगे। क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे। तो A2 की वैल्यू कितना हमारा, A2 - 4/9A2 है ना। हमने क्या किया, यहां A2 - A1 कर दिया, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, A2 ऊपर कॉमन हो गया, A मैक्स अपॉन A मीन = हो जाएगा हम लोगों का A2 ब्रैकेट में 4/9 + 1 अपॉन A2 इन ब्रैकेट 1 - 4/9। A2 कैंसिल हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 + 9/9, एलसीएम ले लिया हमने। नीचे जब सॉल्व करेंगे तो 9 - 4/9, ये 9 से 9 कट गया, तो हमारा A मैक्स अपॉन A मीन की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी हम लोगों का कितना, 4 और 9 13, और अपॉन 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
ये हम लोगों ने ए मैक्स और ए मीन की वैल्यू आराम से कैलकुलेट, ए मैक्स और ए मीन की रेशियो की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब यही वैल्यू क्या करते हैं, ए मैक्स और ए मीन की रेशियो को यहां पर पुट कर देते हैं। जैसे ही यहां पर पुट करेंगे तो हमारा आई मैक्स की वैल्यू आ जाएगा कितना, हमारा आई मैक्स अपान आई मीन इक्वल टू कितना होता है, ये ए मैक्स अपान कितना हो जाएगा 13/5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आई मैक्स अपान आई मीन इक्वल टू 169/25। इसका मतलब कि आई मैक्स और आई मीन का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा 169/25 हो जाएगा। डन, हमने इस क्वेश्चन को भी एकदम आसानी से सॉल्व कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।